तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। आज हम लोग कॉस्टिंग करेंगे ये जो आपके स्टोरेज के कैबिनेट्स होते हैं। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, तो कभी कभी सिविल इंजीनियर्स को कॉस्टिंग करनी पड़ती है कि कोई भी लो हाइट यानी कि जो आपके लो हाइट होते हैं या फिर ओवरहेड स्टोरेज होते हैं, तो इनकी कॉस्टिंग को कैसे ड्राइव आउट किया जाए, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो इसके एलिवेशन एरिया पे पर स्क्वायर फीट का प्राइस देना पड़ता है। लेकिन जब ये स्टोरेज कैबिनेट आपके बनाए जाते हैं तो इसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं। जैसे कि आपकी एक प्लाई हो गई, उसके बाद में उसका लैमिनेट हो गया, उसकी फिटिंग्स हो गई, उसकी लेबर हो गई। तो ये सारी कॉस्टिंग को कैसे निकालना है और फिर उसकी लोडिंग कैसे करनी है इसके एलिवेशन पे, तो वो मैं बताऊँगा। और सबसे मेन चीज़ आज की वीडियो दोनों लोगों के लिए है। कोई एक जनरल यूजर है यानी कि जो अपने घर में स्टोरेज कैबिनेट का काम कराना चाहता है, तो वो भी सीख सकता है कि उसकी कॉस्टिंग को कैसे निकालना है। या फिर जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं, किसी भी टेंडर में इसका रेट कोट करना है तो उसके लिए कैसे वर्किंग करनी है। तो बहुत ही टेक्निकल वीडियो होगी, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिविल इंजीनियर्स को एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि अगर वो किसी भी आइटम की कोई भी कॉस्टिंग करते हैं तो वो कभी भी डेफिनेट नहीं होती है। यानी कि अगर कोई एक इंजीनियर करेगा, उसकी वर्किंग दूसरे इंजीनियर करेंगे या तीसरे इंजीनियर करेंगे, तो उसकी कॉस्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि सब जगह लेबर्स के प्राइसेस सेम नहीं हैं, मटेरियल्स के प्राइसेस भी उनमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या सही होना चाहिए? आपकी कॉस्टिंग के लिए अप्रोच सही होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो कॉस्टिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ये हमारा एक स्टोरेज कैबिनेट है जिसकी लेंथ मैंने ली है 4 मीटर की। इसके बाद में इसकी हाइट है आपकी 500 mm की और डेप्थ है इसकी 350 mm की। तो ये हमारा एक साइज है जिसकी हम कॉस्टिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? इसके लिए मटेरियल कैलकुलेट करना होगा, और सारी जो कैलकुलेशन होंगी वो हम किस पे लोड करेंगे? इसके एलिवेशन एरिया पे करेंगे। यानी कि 4 मीटर बाई 0.5 तो कितना एरिया बन जाएगा? 2 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 10.764 यानी कि 21.5 स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग निकलेगी, और वो आपका पर स्क्वायर फीट प्राइस पे लोड होगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि मटेरियल हमारा इसमें क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ओवरहेड स्टोरेज को कैबिनेट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल इसमें यूज होगा वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले बैक प्लाई 8 mm थिक, यानी कि इसके जो बैक में जो प्लाई लगेगी यानी कि इस वाले पार्ट पर, वो इन जनरल केस में 8 mm की थिकनेस की रखी जाती है। इसके बाद में जो आपकी ये वाली जो मेन प्लाई होगी यानी इसका शटर होगा, इसकी ये साइड्स होंगे, इसके बॉटम टॉप, तो ये आपकी 18 mm थिक के रखे जाते हैं। अगर किसी ऑफिस वगैरह का इंटीरियर का काम है, अगर किसी घर का काम है तो वहाँ पर ये 12 mm भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम कॉस्टिंग करेंगे 18 mm को लेके। इसके बाद में जो आपका बाहर का लैमिनेट लगेगा वो एच पर कलर, यानी कि इसके जो आउटर सरफेस पे जो लैमिनेट लगेगा वो आपका जो भी कलर के शेड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसकी थिकनेस होगी 1 mm थिक। इसके बाद में जो इस शटर के अंदर वाले पार्टीशन में जो लगेगा, यानी कि जो वर्टिकल पार्टीशन है इसके इन साइड में, इसके बॉटम में, इसके टॉप में, वो आपका ज़्यादातर वाइट कलर का लैमिनेट लगता है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 mm थिक का। लैमिनेट को लगाने के लिए आपको चाहिए होगा फेविकॉल। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे हिंजेस, यानी कि ये क्या लगे हुए हैं? ये हिंजेस लगे हुए हैं। और मार्केट में कैसे आते हैं? ये सेट में आते हैं, यानी कि 2 पीस का एक सेट आता है, और ये SS 304 ग्रेड के होने चाहिए। आपकी हिंजेस की जो रेंज है वो 150 रुपये से स्टार्ट होकर 300-400 रुपये तक भी जाती है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है हैंडल, यानी कि जो ये हैंडल लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका भी सेट आता है। तो एक सेट में आपके 2 पीस हो गए। इसके बाद में ओवरहेड स्टोरेज को टांगने के लिए आपको लगाना होता है फास्टनर। तो ये एक्सपेंडेबल बेसिस पे भी लगा सकते हो, या फिर जो ड्रिल करके गिट्टी के थ्रू हम लोग लगाते हैं वो नॉर्मल फास्टनर भी आप लगा सकते हो। इसके बाद में जब लैमिनेट आप इस पर पेस्ट करोगे तो आपको टेप भी लगाना होता है, और लास्ट में इसको बनाने के लिए आपकी नेल्स भी यूज होती हैं। तो ओवरऑल इतना मटेरियल आपको चाहिए होगा इस ओवरहेड स्टोरेज को बनाने के लिए।
तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरेज कैबिनेट के लिए मटेरियल की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी होती है। अब इसके लिए आपको पता है कि आपका जो साइज़ है ये 4 मीटर की लेंथ में है, इसकी डेप्थ 500 है और डेप्थ इसकी 350 mm है, क्योंकि सारी जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की हुई है वो इसी के बेस पर है। बस मुझे आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी बैक प्लाई है जो वॉल की साइड में लगेगी, तो ये है आपकी कितनी लेंथ कितनी है 4 मीटर की और डेप्थ कितनी है आपकी 500 mm की। तो ये 2 स्क्वायर मीटर आपकी आ जाती है बैक प्लाई जो 8 mm की लगेगी। इसके बाद में आपका आ जाता है फ्रंट फेस, यानी कि जो आपके ये शटर बनेंगे और इसकी थिकनेस कितनी है हमारी 18 mm की है और 4 मीटर हमारी इसकी लेंथ होगी। फ्रंट फेस भी हमारा 0.5 का ही है इसकी जो डेप्थ है, तो ये हमारा आ जाता है 2 स्क्वायर मीटर। इसके बाद में आपको निकालना होगा बॉटम एंड टॉप, यानी कि एक बॉटम वाला फेस और ये आपका एक टॉप वाला फेस, और ये लेंथ आपकी सेम रहेगी 4 मीटर और इसकी डेप्थ हमारी कितनी है 350 mm। तो ये आपके 2 नंबर निकलेंगे, यानी कि एक बॉटम का निकलेगा एक टॉप का निकलेगा, तो ये आ जाता है 2.8 स्क्वायर मीटर। इसके बाद में आपको लेनी होती है वर्टिकल साइड्स, यानी कि ये जो भी स्टोरेज कैबिनेट में जो मेरा पल्ला है मैं मान लेता हूँ 400 mm का है, तो एक स्टोरेज की लेंथ होगी हमारी 800 mm और 4 मीटर को अगर आप 800 से डिवाइड करोगे यानी कि 4000 डिवाइड बाई 800 तो आपके 5 बॉक्स निकलेंगे। तो वही 5 बॉक्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो इसकी जो साइड्स आप देख रहे हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो 6 साइड्स आपकी कितने में बनेंगी 18 mm में बनेंगी। तो 0.5 आपकी ये डेप्थ हो गई और इसके बाद में ये 350 mm हो गया और 6 नंबर जो हमने लिए हैं तो 1.050 स्क्वायर मीटर। तो इसको अगर मैं टोटल कर देता हूँ तो 5.85 स्क्वायर मीटर आपको 18 mm की प्लाई लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है आपका एक्सटर्नल लैमिनेट और इंटरनल लैमिनेट, तो इसकी भी कैलकुलेशन इसी के बेस पे आप निकाल सकते हो। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है फ्रंट फेस, यानी कि जो पल्ले का शटर पे फ्रंट फेस पे जो लैमिनेट लगेगा वो सेम एज इट इज आपकी इसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद में टॉप एंड बॉटम, यानी कि इसके टॉप में भी लैमिनेट लगेगा बॉटम में भी लैमिनेट लगेगा, तो ये आ जाता है आपका 2.8 स्क्वायर मीटर। इसके बाद में आपको 2 साइड में और एक्सटर्नल लगेगा, यानी कि एक ये बाहर वाली साइड में और एक इस वाली साइड में। तो यानी कि 2 नंबर की जो साइड्स हैं वो मैंने यहाँ पर ली हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.35, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.35 और इसको 2 नंबर हैं तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाती है 0.35। तो टोटल जो आपका एक्सटर्नल लैमिनेट निकल के आ रहा है 5.15 स्क्वायर मीटर, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद में। अब बात आ जाती है आपके इंटरनल लैमिनेट की, यानी कि जो अंदर लैमिनेट लगेगा वो आपका वाइट कलर का है। तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा फ्रंट बैक एंड बेस, यानी कि ये जो पल्ला होगा तो इसकी 2 साइड होंगी। बाहर आपने ये वाला लैमिनेट लगा दिया और इस पल्ले की दूसरी साइड भी लैमिनेट लगाना है तो वो, और एक आपका जो इस वाली फेस पे लगेगा यानी कि जो अंदर से दिखेगा तो वो वाला यहाँ पर आ जाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये इसी के बेस पे इसकी कैलकुलेशन करी है। इसके बाद में आप आ जाओगे टॉप एंड बॉटम फेस, यानी कि ये जो वाला बॉटम फेस इन साइड से और टॉप फेस इन साइड से, तो ये आपका है 2.8 स्क्वायर मीटर जो हमने अभी यहाँ पर निकाला था। इसके बाद में आपकी इसमें टोटल साइड्स कितनी बन रही थी 6 पार्टीशन में आपकी 12 साइड्स थी, तो जिसमें हमने 2 ऊपर ले ली तो बाकी कितनी बची हमारी 10 साइड्स। तो ये हो गया हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.35 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया 1.75 स्क्वायर मीटर। तो इंटरनल जो वाइट लैमिनेट चाहिए होगा वो 8.55 स्क्वायर मीटर चाहिए होगा। तो इसके बेस पर आपका जो मेन मटेरियल है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब हम करेंगे इसका रेट एनालिसिस, यानी कि फिटिंग्स की कॉस्ट को और आपकी लेबर की कॉस्ट को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रेट एनालिसिस बता देता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन है, जो मटेरियल अभी हमने ड्राइव आउट किया था वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 8 mm की प्लाई 2 स्क्वायर मीटर, 18 mm की 5.85, एक्सटर्नल लैमिनेट 5.15, इंटरनल लैमिनेट 8.55। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि जो भी प्लाई से लैमिनेट से रिलेटेड काम होते हैं तो इनमें आपको वेस्टेज पकड़ के चलनी होती है 10% की। तो ये 10% की जो लोडिंग देख रही हैं वो मैंने इस पे की हुई है। तो यानी कि वेस्टेज कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो भी मटेरियल कैलकुलेट होके आ रहा है वो ये आ रहा है। अब इस पर मैंने क्या किया है कि इसको स्क्वायर फिट में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि जो मार्केट में जो प्राइस हैं लैमिनेट के प्लाई के वो आपके पर स्क्वायर फिट में मिलते हैं
और यहाँ पर एक चीज़ कंसीडर करें कि जो मैं प्लाई यहाँ पर ले रहा हूँ वो मैं MR ग्रेड की ले रहा हूँ, यानी कि मॉइस्चर रेसिस्टेंट प्लाई है। तो 8 mm की प्लाई का मार्केट में जो प्राइस है वो 50 रुपये का है। तो 24 स्क्वायर फीट पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है 1200 रुपये। इसके बाद में जो हमारी 18 mm की प्लाई है तो इसकी टोटल क्वांटिटी निकल रही है इस कैलकुलेशन के बाद में 70 स्क्वायर फीट, और इसका रेट मैंने लिया है 95 रुपये। तो ये हो जाता है हमारा 6650 रुपये। इसके बाद में जो आपका एक्सटर्नल लैमिनेट है तो उसमें कोई कलर या शेड होगा तो उसका बेस रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और वेस्टेज के बाद में जो मेरा एरिया बनता है वो है 61 स्क्वायर फीट, और इसका प्राइस पकड़ा है मैंने 40 रुपये पर स्क्वायर फीट का। तो ये अमाउंट हो जाती है मेरी 2440 रुपये। इसके बाद में जो आपका अंदर का वाइट लेमिनेट है वो थोड़ा सा सस्ता होता है, तो उसका टोटल एरिया ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद में मेरा बनता था 102 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 30 रुपये से, इसका प्राइस आ जाता है 3060 रुपये। इसके बाद में फेविकॉल के लिए कैलकुलेशन होती है कि आपकी जो एक सीट आती है लेमिनेट की, तो उसको लगाने का स्टैंडर्ड होता है कि उसमें आपका 850 ग्राम फेविकॉल यूज होता है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मेरा टोटल लेमिनेट कितना आया है, यानी कि 61 और 102, इन दोनों को टोटल किया और इसको मैंने सीट से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो जो भी मेरा फेविकॉल आया है कितना आया 5.09। इसको और डिवाइड करना चाहिए था मुझे 850 ग्राम से, तो एक्चुअल में निकलता कि एक्चुअल में वो यूज कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक लमसम 5 kg के अप्रॉक्स ले लिया है, और प्राइस पकड़ा है फेविकॉल का 250 रुपये पर kg का। तो 1250 रुपये का मेरा यहाँ पर हो जाता है फेविकॉल। अब इसके बाद में अगली कैलकुलेशन क्या होगी कि हिंजेस, यानी कि जो आपका जो बॉक्स बनेगा तो उसमें आपको क्या लगाने पड़ेंगे, हिंजेस लगाने पड़ेंगे। अब हिंजेस कैसे लगेंगे वो इस बॉक्स से आप समझ लीजिए। एक्चुअली में आपके टोटल बॉक्स कितने बन रहे थे, 400 mm पल्ले के साथ में 5 बॉक्स बन रहे थे, क्योंकि बीच में क्या है आपका ये यहाँ पर शटर है जहाँ से ये खुलेगा। अब यहाँ पर मैंने किया एक बॉक्स में 2 शटर हैं, यानी कि मेरा एक बॉक्स हो गया ये, तो इसमें मेरा एक शटर ये है और दूसरा ये है। तो और एक शटर पे आपके हिंजेस कितने लगेंगे, 2 हिंजेस लगेंगे, यानी कि एक यहाँ पे लगेगा एक यहाँ पे लगेगा, ये एक सिंगल शटर में। तो वही मेरे बॉक्सेस टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 बॉक्स ले लिए। इसके बाद में एक बॉक्स में हमारे शटर कितने हैं, 2 शटर हैं, 2 ले लिए, और एक शटर में हिंजेस हमारे कितने हैं, 2 हिंजेस हैं, तो ये मैंने 2 ले लिए। तो 20 नंबर हमारे हिंजेस निकल के आ रहे हैं। और आपका मार्केट में जो सेट है वो 2 पीस के साथ आता है, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 सेट आपको लेने पड़ेंगे। और जो क्वालिटी का मतलब अच्छी क्वालिटी का जो हिंजेस होगा वो 150-200 रुपये से लेके आप जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, तो मैंने यहाँ पर उसको एक एवरेज रेट 200 रुपये लिया हुआ है। तो 2000 रुपये के मेरे हिंजेस हो जाते हैं, जिनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी होगी। इसके बाद में आपका आ जाता है हैंडल, यानी कि आपके इन पल्लों पे ये हैंडल वगैरह भी लगेंगे। तो हैंडल के लिए क्या करना होगा, एक बॉक्स में आपके कितने हैं, 2 शटर हैं, और 2 शटर में आपका एक शटर में हैंडल कितना है, 1 है, तो 5 आपके क्या हो गए, बॉक्स हो गए। एक बॉक्स में आपका 2 शटर है और एक शटर पे आपका एक हैंडल लगेगा, यानी कि इस वाले पे। तो टोटल आपके हैंडल कितने हो जाते हैं, 10 नंबर। और आपका जो सेट है कितने आएंगे, 5 सेट आएंगे, क्योंकि एक सेट में 2 हैंडल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 150 रुपये के एक सेट पे आपका 750 रुपये की हैंडल की कॉस्ट है। इसके बाद मैं इन सबको मैं जैसे यहाँ पर टोटल कर लेता हूँ तो ये मेरा आ जाता है 14,290 रुपये, यानी कि ये सारा टोटल करने के बाद में। अब आपके कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे मास्किंग टेप हो गया, फास्टनर हो गया, नेल्स हो गए, तो इनका मैंने एक लमसम अमाउंट 5% इसी के ऊपर लोड कर दिया है। तो इसका मैं जब 5% की लोडिंग करता हूँ तो छोटे मोटे खर्चे की कॉस्ट आती है मेरी 714 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, 14,290 और 714 रुपये को मैं जोड़ देता हूँ, ये मेरा हो जाता है 15,004 रुपये। अब यहाँ पर बात आती है कि लेबर की कॉस्ट कितनी होगी। तो लेबर के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, स्टोरेज कैबिनेट का जो प्राइस होता है, अगर मान लीजिए कोई लेबर रेट है मार्केट में वो जैसे कि 100 रुपये 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है एलिवेशन एरिया पे, यानी कि जो कारपेंटर आपको प्राइस देगा। लेकिन ये प्राइस वेरी करता है, जैसे कि क्वांटम ऑफ वर्क कितना है, और सबसे मेन चीज़ कि उस स्टोरेज कैबिनेट की डेप्थ कितनी है। अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो स्टोरेज कैबिनेट का लेबर का प्राइस भी ज़्यादा होगा, अगर डेप्थ कम होगी तो वहाँ पर भी वो जो प्राइस है वो कम होगा। अब जब कभी भी कॉस्टिंग इंजीनियर को लकड़ी से काम से रिलेटेड, यहाँ से बात हो रही है सिर्फ लकड़ी के काम की,
तो आप कैसे उसको ड्राइव आउट कर सकते हो या फिर थंब रूल समझ सकते हो, जो भी आपकी ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट आती है तो उसके ऊपर आप लेबर की कॉस्ट को 25 से 3% लोडिंग कर सकते हो। यानी कि 25 से 30% अगर आप लेते हो तो लेबर की कॉस्ट आपकी सेफर साइड में रहती है। नहीं तो अगर आपको एक्चुअल में जो मार्केट का प्राइस पता है तो आप वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारी मटेरियल कॉस्ट आई थी 15,004 रुपये, तो इसके ऊपर मैंने 30% की लोडिंग कर दी। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 4500 रुपये। इसके बाद में हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है इसको और इसको जोड़ने के बाद में 19,500 रुपये। अगर आप कहीं टेंडर के लिए कोट कर रहे हो तो आपको 1% इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप बोल सकते हैं वाटर चार्जेस भी ऐड करने होते हैं, तो 1% आपका ये ऐड हो जाता है। टोटल अमाउंट आ जाती है 19,695 रुपये, जिसको मैं यहाँ पर एक राउंड फिगर ले ले रहा हूँ 20,000 रुपये। अब जैसे कोई भी ये काम अगर घर में हो रहा होता तो यहाँ पर जो एलिवेशन के एरिया पे कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी लेंथ थी 4 मीटर, डेप्थ थी उसकी जो डेप्थ थी हमारी 500 mm की थी, एरिया था 2 स्क्वायर मीटर, तो 21.58 स्क्वायर फीट एलिवेशन था। और 21.5 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 930 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आ रही है, जो आपकी एक अच्छी क्वालिटी के स्टोरेज कैबिनेट की कॉस्ट है। क्योंकि अगर आप उसमें आपकी जो प्लाई की कॉस्ट है उसको अगर आप कम करोगे, जैसे कि मैंने उसमें प्राइस लिया था 90 रुपये, इसके बाद में जो 8 mm की प्लाई थी उसकी कॉस्ट आप उसको कम करोगे, प्लाई की थिकनेस को कम करोगे, लैमिनेट कम कॉस्ट का लगाओगे, तो एक एवरेज से जो एवरेज प्राइस है वो आपका 750 रुपये तक आ जाता है। किस पे? एलिवेशन एरिया पे। अब यही काम अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराओगे तो उसकी प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर एक जनरल केस में 15% चार्ज कर सकता है। तो 20,000 का अगर मैं 15% लगाऊंगा तो मेरा 3,000 रुपये हो जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट हो जाती है इस कैबिनेट की मेरी 23,000 रुपये, और इसको फिर मैं डिवाइड करता हूँ इस एलिवेशन एरिया से, तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाती है 1,068 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब देखिए, जो भी मैंने ये मेथड बताया है, अगर आप इसको एक्सेल की सीट में करोगे तो कैलकुलेशन ये जल्दी हो जाती है, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें देखने में लग रही हैं इतनी टिपिकल नहीं है। मेरा बस एक इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जो भी कॉस्टिंग इंजीनियर हैं तो उनको कुछ इस टाइप से वर्किंग करनी होती है जब वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉस्टिंग के लिए काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनको असेस करनी होती हैं कि कोई मेजर मिस्टेक ना हो कॉस्टिंग में। तो आई होप आपकी जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।